हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा ट्यूटोरियल। आज हम बात करेंगे रिएक्ट के फोल्डर स्ट्रक्चर की कि किस तरीके से हम रिएक्ट में फोल्डर स्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं और फाइल स्ट्रक्चर को बना सकते हैं ताकि हमारा कोड नीट एंड क्लीन दिखे। हमारे साथ साथ हमारे कलीग, टीम और अदर पर्सन भी उस कोड को समझ सके ताकि अगर कोई मॉडिफिकेशंस करने हो या फिर हमें साल 6 महीने बाद अगर उस कोड को में कुछ वापस से फाइंडिंग करना हो तो वो इजी टू फाइंड हो सके। जो ये कोड स्ट्रक्चर है, जिस कोड स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे आज हमारी वीडियो में, वो आपको हेल्प करेगा स्मॉल प्रोजेक्ट में एज वेल एज लार्ज प्रोजेक्ट्स में, जहाँ पे आपका कोड इजी टू मैनेज होगा और आपको इजीली फाइंड कर सकोगे कि कौन सी फंक्शनैलिटी आपने कहाँ पे लिखी है। चलिए, अगर हम आते हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की तरफ, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो फोल्डर स्ट्रक्चर होगा वो हम कहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारे एसआरसी फोल्डर के अंदर। थोड़ी देर में हम फोल्डर स्ट्रक्चर भी देखेंगे ऑन विजुअल कोड एडिटर पे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो फोल्डर बनता है वो बनता है एडेप्टर्स का। एडेप्टर्स जहाँ पर हम APIs, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रिलेटेड, XHR या गेट पोस्ट AJAX ऑथेंटिकेशन APIs को रखेंगे। एडेप्टर फोल्डर के अंदर वो चीज़ें आती हैं जो बैकएंड से रिलेटेड होती हैं, ताकि अगर हम हमारे किसी फोल्डर स्ट्रक्चर में या प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम कॉल करना चाहते हैं कोई रिस्पॉन्स, सपोज कि हम डेटाबेस में कोई चीज़ लिखी हुई है उसको हम गेट करना चाहते हैं, तो वो जो हम कोड लिखेंगे फ्रंट एंड का वो हम एडेप्टर्स में रख सकते हैं। डेटाबेस का जो कोड होता है वो यहाँ पे सिर्फ ओनली डेटाबेस से फैच करने का या रिस्पॉन्स करने का कोड होगा। यहाँ पे हम डेटाबेस की कोई भी डिटेल नहीं रखेंगे, क्योंकि डेटाबेस की डिटेल अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो वो इजी टू हैकेबल हो जाएगी, क्योंकि वो कोड पूरा हमारा जो JS का होता है वो फ्रंट एंड के ऊपर दिखेगा। तो उसके लिए हम env फाइल बनाते हैं, जिसकी बात हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा कि कहाँ पे क्या चीज़ें रख रहे हैं हम। APIs यहाँ पे वो रहती हैं जैसे कि हम कोई डेटाबेस से कोई कस्टमर की डिटेल फाइंड कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट की डिटेल फाइंड कर रहे हैं, या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ें हों जो कि ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड हो, वो कोड यहाँ पे रखते हैं हम। ठीक है, सेकंड आता है हमारा कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स हमारा एक बहुत ही लार्ज पार्ट होता है जिसके अंदर मॉड्यूल्स, पेज की फंक्शनैलिटी और अदर फंक्शनैलिटीज़ होती हैं और एवरीथिंग कंटेन्स होता है। ठीक है, कंपोनेंट्स को हम और पार्ट्स में भी तोड़ सकते हैं, जैसे कि हेल्पर, जहाँ पे हम लार्ज फंक्शनैलिटीज़ रखेंगे। सपोज हमने कोई फंक्शनैलिटी बनानी है तो उसका जितना भी हेल्पर, जितनी भी फाइल्स होंगी, जैसे कि अगर हम हमारे एक्सपेंस ट्रैकर की भी बात करेंगे तो एक्सपेंस ट्रैकर के अंदर हम जो भी बहुत बड़ी फंक्शनैलिटी होगी उसको हम हेल्पर में रख सकते हैं, ताकि क्या होगा, जो हमारे एक्सपेंस के स्ट्रक्चर पे जो भी डेटा फ्रंट एंड पे शो होने वाला होगा उसकी जितनी भी फंक्शनैलिटी हमारी गेट होके आएगी डेटाबेस से या फिर अदर प्लेस से, तो वो जो कोड रहेगा वो हमारा हेल्पर में रख सकते हैं हम। फिर इसके बाद आता है फिल्टर्स। फिल्टर्स के अंदर हम किस तरीके का कोड रख सकते हैं, जैसे कि कोई डेटाबेस से हम ड्रॉप डाउन, मान लो सपोज करो हमारे पास ईयर का फिल्टर लगा हुआ है कि कौन से ईयर का हमें डेटा चाहिए, तो वो कोड यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर सर्चिंग का कोड रख सकते हैं। ऐसा कोड जो कि किसी रिजल्ट को फिल्टर करे, इस तरीके के कोड को हम यहाँ पे रखेंगे। इसके बाद आता है कॉन्टेक्स्ट। इसके अंदर क्या होती है, कॉन्टेक्स्ट APIs होती है जो इसमें क्या करते हैं, हम स्मॉल एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली, जहाँ पे स्मॉल डेटा को स्टोर किया जाता है और उसे रीयूज़ कर सकते हैं। इसकी बात हम आगे करेंगे अपने आने वाली वीडियोस में, जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट API क्या होती है हम अच्छे से समझेंगे। फिर बात करते हैं हम रिडक्स एंड रिड्यूसर की। इसका जो फुल डिस्क्रिप्शन है वो भी हम आने वाली वीडियो में करेंगे, बट अभी ये देख लेते हैं कि ये फोल्डर्स होते हैं क्या और ये काम क्या करता है। रिडक्स और रिड्यूसर्स क्या होते हैं, जो लार्ज एप्लीकेशंस होती है उनके लिए यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है कि पूरी साइट का डेटा एक स्टोर बना के हम वहाँ पे रख लेते हैं, ताकि सपोज करो अगर हमें किसी कंपोनेंट में, चाइल्ड में, पेरेंट में या किसी भी अदर फाइल्स में हमें उसे कॉल करना हो तो इजी टू
यहाँ से हम उसे गेट कर लेते हैं। एक तरीके का ये डेटाबेस स्टोरेज होता है, लेकिन कहने के लिए डेटाबेस स्टोरेज होता है बट टेम्परेरी होता है, जो कि क्या करता है, एक तरीके से सेशन में अपने पास डेटा को स्टोर रखता है। अगर आप पेज रिलोड कर देते हैं तो यहाँ से डेटा गायब हो जाता है, तो उसको आपको क्या करना होता है, डेटाबेस में स्टोर करना होता है टेम्परेरी के लिए। उसकी भी बात हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे, जहाँ पे हम हमारे एपीआईज की बात करेंगे। ठीक है। पेजेस पेजेस वो होते हैं जैसे कि इंडेक्स पेज, अबाउट अस पेज, या फिर हमारा कोई प्रोडक्ट पेज, वो सारे पेजेस हम यहाँ पे रखेंगे, ताकि क्या होगा कि एक पेजेस स्ट्रक्चर के अंदर वो सारे फाइल्स हमारे पास क्रिएट हो जाए कि फ्रंट एंड पे हमारे पास कौन कौन से पेज शो होने वाले हैं। और अगर इस पेजेस के अंदर कोई भी फंक्शनैलिटी हम बना रहे हैं तो उसको हम एडेप्टर्स में बना सकते हैं या कंपोनेंट्स में बना सकते हैं हेल्पर के अंदर, और उसे यहाँ पे हम गेट कर सकते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं हम स्टाइल एंड सीएसएस की। इसका फोल्डर एक सेपरेट रखते हैं हम। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सब मिक्स एंड मैच चला रहे थे, बट अब क्या करेंगे, आगे आने वाली वीडियोस में हम सीएसएस फोल्डर को सेपरेट रखेंगे। हर कंपोनेंट का अपनी एक सीएसएस होगी, ताकि जब भी कोई फंक्शनैलिटी लोड हो तो उससे रिस्पेक्टिव, उस कंपोनेंट से रिस्पेक्टिव सीएसएस ही लोड हो, जो वेस्ट सीएसएस है वो लोड नहीं हो। अदरवाइज क्या होगा कि अगर जैसे कि हम एक सिंगल फाइल के अंदर अगर सारी चीज़ें डाल देंगे तो वो हर बार वो पूरी का पूरा डेटा कॉल होगा, चाहे वो 2 MB की फाइल हो, चाहे 10 KB की फाइल हो, या कितने KB की फाइल हो। तो इसको बचने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग कंपोनेंट की अलग अलग फाइल्स बना देते हैं। चलिए अब चलते हैं हम अपने विजुअल कोड एडिटर की तरफ, जहाँ पे हमारे पास एक्सपेंस ट्रैकर का कोड है। ठीक है। हम यहाँ आ जाते हैं। अभी तक हमने क्या कर रखा था, app.css, app.js, कार्ड, ये सारी मिक्स एंड मैच फाइल बना रखी थी। लेकिन अब क्या करते हैं, जितने भी फोल्डर्स की हमने यहाँ पे बात करी है उसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है। कैसे, एडेप्टर, कंपोनेंट, कंपोनेंट के अंदर हमारा हेल्पर, फिल्टर्स, कॉन्टेक्स्ट, सीएसएस, पेजेस, रिड्यूसर, रिडक्स, जैसे जैसे ये फोल्डर्स हमारे यूज़ में आएंगे वैसे वैसे हम इनको यूज़ में लेंगे अपने। ठीक है। अभी हमने क्या देखा, हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, अडेप्टर्स है और कॉन्टेक्स्ट है और ये सारी चीज़ें हैं। हमने क्या बनाया, इनको एसआरसी फोल्डर में बनाया है। ये जितने भी फोल्डर बनते हैं हमारे एसआरसी के अंदर बनते हैं। ठीक है। सपोज अगर हम हमारा कोड देखें, अगर हम ब्राउज़र की तरफ चलें और वहाँ पे कोड देखें तो हमारा ये कोड चल रहा था। ठीक है। अभी क्या होता है कि अब वापस अगर हम अपने विजुअल कोड एडिटर में आएँ और फोल्डर्स को मैप करने की कोशिश करें, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास कंपोनेंट्स थे, यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर और बना सकते हैं। यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर बना सकते हैं यूआई का। ठीक है। यूआई में बेसिकली हम क्या रखेंगे कि हेडर, फुटर, या फिर कोई ऐसी फंक्शनैलिटी जो कि बहुत कम यूज़ होनी चाहिए, लेकिन बार बार कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कॉमन फंक्शनैलिटी हो वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि हेडर फुटर, जैसे मैंने बताया आपको, हम यहाँ पे अभी अपने में क्या करेंगे, कार्ड.js का यूज़ करेंगे। कार्ड.js को हम इसमें मूव कर देते हैं। ठीक है। ये हमने मूव कर दी। ठीक है। अपडेट, यस। ठीक, ये हमने मूव कर दी। ठीक, अभी ये हमारे पास एरर आने लग गई। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे जो फोल्डर स्ट्रक्चर होता है ये हमारा बार का आ रहा था, लेकिन जैसे ही हमने येस किया, हमारे विजुअल कोड एडिटर में ये खासियत होती है कि वो आपके कोड को अपडेट कर देता है। तो जैसे ही अपडेट किया वो यहाँ पे दिखा देगा कि यहाँ पे आपका फोल्डर चेंज हो चुका है। ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसको वापस से सेव करते हैं, इसको कंपाइल करके देखते हैं कि क्या होता है। हमारे पास जो कार्ड का कोड की वजह से जो बैकग्राउंड आ रहा था या फिर लिस्टिंग के पीछे कलर आ रहे थे वो चेंज नहीं होने चाहिए, वो प्रॉपर चलने चाहिए। ठीक है। तो ये भी कोड हमारा कंपाइल हो रहा है। जस्ट अ सेकेंड। कोड जब तक कंपाइल हो रहा है हमारा, हम बता दें कि जैसे कि हमने यूआई फोल्डर बनाया, तो आप कोई भी फोल्डर बना सकते हैं। रिएक्ट जेएस में आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि आपको ये फाइल स्पेसिफिक इसी तरीके से रखनी है। ठीक है। अगर हम हमारे यहाँ पे देखें तो वो कह रहा है कि एस आर सी कार्ड डॉट जे एस एक्स एग्जिस्ट नहीं करती, ये एरर आ रही है उसको। ये एरर कहाँ पे आ रही है उसको, अगर हम हमारे कोड में चलें तो ये एरर कहाँ पे आ रही है, ब्राउज़र एस आर सी। ठीक है। चलिए अब एक बार हम अपने पूरे फाइल में देख लेते हैं। यहाँ पे ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पे लेते हैं, app.js के अंदर डॉट लगाया हमने, इसको क्लिक किया, ये हमारे पास एडेप्टर आ रहा है। अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे यूआई का फोल्डर एग्जिस्ट करता है, क्लिक किया, स्लैश कार्ड को ऐड कर दिया। ठीक है।
ये यहाँ पे सेट हो गया। अब इसके बाद चलते हैं हम हमारे इंडेक्स फाइल के अंदर, या ऐप और फाइल में भी देख लेते हैं। app.js में तो हम देख चुके हैं, index.js में देख लेते हैं। index.js में भी हमारे पास ये चीज़ ऐसे है, ठीक है। card.js में चले हम तो ये यहाँ पे आ गई। ओके, अब card. एक्चुअल में क्या था, यहाँ लोडिंग का इशू था। अगर हमारे पास क्या थे, दो के एरर थी। अगर हम हमारे ब्राउज़र में चलें वापस और एप्लीकेशन को देखें लोड करके, तो ये प्रॉपरली लोड हो रही है, ठीक है। जैसी थी हमारी वैसी की वैसी एप्लीकेशन है। चलिए अब वापस चलते हैं विजुअल कोड एडिटर में और देखते हैं और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास था यहाँ पे एक्सपेंस स्टैट, ठीक है। तो एक्सपेंस स्टैट कहाँ से आएगा, हमारे कंपोनेंट में मूव कर देंगे इसको। एक्सपेंस स्टैट को हम हमारे कंपोनेंट में मूव कर देते हैं, ठीक है, और इसको यस भी कर देते हैं। यानी जितनी भी हमारी फाइल थी वहाँ पे एक्सपेंस स्टैट चला गया। अब कंपोनेंट में हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जब तक ये इसको सेव करते हैं वापस से, ठीक है। ये सेव किया, चालू हो गया। अब कंपोनेंट में क्या कर सकते हैं, हम एक फोल्डर और बना सकते हैं। किस नाम से, एक्सपेंस नेम से, EXPENS, एक्सपेंस नेम से, ठीक है। क्या होगा उससे कि हम हमारे जितनी भी एक्सपेंस की फाइल होंगी वो यहाँ पे रखेंगे। अगर सपोज करो हमारे पास और भी कोई फंक्शनैलिटी हुई तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक और फोल्डर बना के वहाँ भी डेटा को डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं और चलाते हैं। नाउ अब क्या करते हैं, हमारे ब्राउज़र में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ है हमारे पास, ठीक है। हमारी फंक्शनैलिटी अभी भी काम कर रही है। रीलोड करते हैं, देखिए ये फंक्शनैलिटी अभी भी काम कर रही है। तो इस तरीके से आप अपने सारे फोल्डर स्ट्रक्चर को सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम वापस हमारे विजुअल कोड एडिटर में जाएं और वहाँ पे चेक करें तो और क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। कार्ड को हमने इसमें डाल दिया, हिस्ट्री को, हम फॉरम को, हिस्ट्री को, सबसे पहले एक एक फाइल डालते हैं हम। सबसे पहले फॉरम को हम कहाँ डाल देते हैं, इसको भी एक्सपेंस में डाल देते हैं, क्योंकि ये भी हमारा कहाँ आ रहा है, ये भी कहाँ आ रहा है, हमारा एक्सपेंस के अंदर का ये है पार्ट, ठीक है। ये इसमें हमने डाल दी, इसको अपडेट कर देते हैं, ठीक है। ये हमने अपडेट कर दिया। अगर देखें इसको सेव करें तो ये अपडेट हो गया, ठीक है। ऐसे ही अब हम हिस्ट्री को ऐड कर देते हैं हमारे इसमें एक्सपेंस के अंदर। जो हमारी हिस्ट्री किससे रिलेटेड है, एक्सपेंस से रिलेटेड है, तो इसीलिए हम उसको अपडेट कर देते हैं। अब हेडर डॉट जे एस आई, हेडर डॉट जे एस को हम क्या करते हैं, हमारे यूआई के अंदर मूव कर देते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, ये सेग्रीगेट कर देगा हमारे कोड को, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, सेव कर देते हैं, ठीक है। ये भी सेट हो जाएगा अपने आप। अब देखें हम, हमारे पास क्या बचा है, स्टैट्स, ठीक है। स्टैट्स का फोल्डर कहाँ है, स्टैट्स का ये रहा हमारे पास। स्टैट्स को कहाँ लेके चलते हैं हम, एक्सपेंस के स्टैट्स है तो इसमें डाल देते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं। नाउ अब चेक करते हैं कि क्या हुआ, ठीक है। इशू क्या आ रहा है हमारे पास, वापस कंपोनेंट का इशू है। जस्ट अ सेकेंड। चलिए देखिए हमने क्या किया, हमारी हिस्ट्री डॉट जे एस फाइल को वापस से अपडेट किया है, क्योंकि इसके अंदर यूआई का चेंजेस आया था, ठीक है। अब चलते हैं हम वापस हमारे कोड में, फायरफॉक्स ब्राउज़र में हमारे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि हमारे पास क्या मिला हमें, सेम टू सेम, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम हमारे फोल्डर को सेट करते जाएंगे। अब हमारे विजुअल कोड में वापस चलते हैं हम। अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमारे पास सारी चीज़ें सेट हो गई। अब अगर हम बात करें हमारे CSS की, तो हमारी CSS कहाँ पे सेट है, app.css में, app.css। तो CSS का फोल्डर हम क्या कर देते हैं, जैसा कि हमने कहा था कि अगर हम app.css के अलावा कोई भी CSS बनाते हैं, जो कि हम अपने आने वाली वीडियो में करेंगे, आपको दिखाएंगे, तो उसको हम कहाँ पे रखेंगे, CSS फोल्डर में। app.js, app.css, index.css, index.js बार रखनी चाहिए हमें, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग,
ठीक है, ताकि इजी टू मैनेज हो सके चीज़ें बाकी। तो आपने देखा कि हम हमारे फोल्डर स्ट्रक्चर को किस तरीके से इजी टू मैनेज कर सकते हैं। अब चीज़ों को हम इजी वे में ढूंढ सकते हैं कौन सी चीज़ कहाँ बनी हुई है। ठीक है, तो ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर है ये धीरे धीरे फिल होंगे हमारे आगे आने वाली वीडियो में। आप कोड मेटा के साथ जुड़े रहिए। होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक एंड शेयर कीजिए एंड कोड मेटा को आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।